श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज हम मनुष्य के रूप में विराजमान इस संसार को मनुष्य कैसे जानेगा, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। परमात्मा का स्वरूप ही ये संसार है। परमात्मा को जानने के बाद ही संसार को जाना जा सकता है। जैसे परमात्मा विराट है, विशाल है, अनंत है, वैसे ये संसार भी अनंत है, विराट है। इसको समझना मनुष्य छोटी सी आयु में क्या क्या समझे, क्या क्या जिम्मेदारी निभाए, कैसे कर सकता है, और यह सब जान करके कैसे अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। इससे जानने से पहले वो अपने आप को जाने, वो कौन है, वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, किसका अस्तित्व है, किसका अंश है वो। जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसार के निर्माता, रचयिता, जन्मदाता, जनक का अंश हूँ, परमात्मा का एक हिस्सा हूँ, यहाँ से उसको जानने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब वो अपने आप को धीरे धीरे समझने लगता है, जानने लगता है, ये सारा संसार एक माया है, एक जादू है। उस माया और जादू में हमारा मति भ्रमित है, हम भूले हैं, भटके हैं। यहाँ हमारा कोई ठिकाना स्थायी नहीं है। जितने जितने बार इस शरीर को छोड़ा होगा उतनी बार परमात्मा में जाके मिल गए होंगे। फिर परमात्मा ने अपना एक अंश अलग किया, हमको कहीं जन्म दिया, हमें कोई योनि में पैदा किया, फिर हम वहाँ रहे, फिर भटके भूले, फिर वहाँ समाप्त हुआ, फिर आगे गए, फिर मिले। यह जब तक अस्तित्व अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक इस संसार को जानना, परमात्मा को जानना कठिन है। हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम किसके अंश हैं, हम किस लिए आए हैं यहाँ पर। कोई काम होगा ना आने का, हर आदमी के आने का उद्देश्य है। आप सब आए हैं, हम सब आए हैं यहाँ पर, कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जानिए, क्या उद्देश्य है हमारा, मतलब क्या है, लक्ष्य क्या है। कोई पढ़ाई करके उस लक्ष्य को पूरा करता है, कोई व्यवसाय करके करता है, कोई कृषि करके करता है, कोई और कार्य करके करता है, कोई पूजा करके उस लक्ष्य को पूरा करता है। सबका लक्ष्य एक ही है, मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर को समझना, जानना। पढ़ाई, व्यवसाय, ये जो भी है, ये उस संसार एक साधन है हमारा, हमको वहां तक जानने के लिए, समझने के लिए। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया था, शिक्षा नहीं प्राप्त की, वो तो भगवान को अच्छी तरह जान गए। जिन्होंने पढ़ लिया वो भ्रमित हो गए। तो ये नहीं है कि पढ़ने के कारण ही हम इस चीज को जान सकते। तो तमाम उपायों के कारण हम परमात्मा को जाने हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को समझें। फिर इसके बाद फिर हमको जाना कहाँ होगा, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना होगा। तो यह भी एक ध्यान रहे हमेशा सदा सर्वदा कि हमको जाना भी तो है। हम जाने वाली बात भूल जाते हैं यहाँ करके, यही मस्त हो जाते हैं। और जब जाने का टाइम हो गया तो अचानक सब गड़बड़ होने लगता है, तब घबराहट आती कि अरे अब तो अंतिम समय आ गया। वो तो जाना ही था, उसको मालूम नहीं था, मालूम था वो नहीं ध्यान देता था इस बात का। ये तीन बातों को अगर स्वयं जाने, जब खुद जान जाएंगे तो परमात्मा के बारे में आपका चिंतन साफ हो जाएगा। फिर परमात्मा ने जिस संसार को बनाया है, बसाया है, उसके बारे में आपको कल्पना साफ हो जाएगी। समुद्र बनाया, पानी बनाया, प्रकृति बनाया, पेड़ बनाया, धरती बनाया, ये सब कुछ जो उसी की रचना है। तब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आप परमात्मा और संसार को जानना बड़ा कठिन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब इस अवस्था में आपका हृदय, आपका भाव, आपकी भक्ति इस चरम पर पहुंच जाए कि सबको आप भगवान के समान देखिए, ईश्वर के समान देखिए, समझने लग जाएं, तब आप जानिए कि परमात्मा की कृपा अब हो रही। धीरे धीरे हम संसार को भी जान सकेंगे, जानने लग जाएंगे, परमात्मा को जानने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम स्वयं को, अपने आप को जानेंगे। अभी आपको लगता है ये मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा ये है, यही भ्रम में है। ये ना आपका शरीर है, ना आपका ये घर है, और ना आपका ये असला ठिकाना है। ठिकाना कहीं और है। एक
थोड़ा एक स्टेशन मिला, एक पड़ाव मिला है, उस पड़ाव में आपको रुकने का एक व्यवस्था की गई है और उसको आप अस्थाई ना समझें, अस्थाई है। इस दृष्टि से संसार को, परमात्मा को समझने के लिए अपने आप को समझना आवश्यक है। ये 5 तत्वों का बना है। कितने लोगों को ज्ञान है कि 5 तत्वों का शरीर बना, चित्त जल पावक गगन समीरा। इसी को भूले रहते हैं हम लोग, इसी को नहीं समझ पाते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है, जब खुद अपने को जानिए कि 5 तत्व, और परमात्मा ने 5 तत्व बनाए हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये उसी की रचना है, उसी की कृति, उसी को संसार कहा गया है। वो अदृश्य रहता है, वो भाव में रहता है। जब आप उसको समझने लग जाएंगे तो आप भी भाव में ही समझेंगे उनको। तो जब इस अवस्था में आप अपने आप को जानने का प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आपको अपने जीवन का जो जिंदगी है बहुत थोड़ी लगेगी। आप आलस्य नहीं करेंगे, आप किसी तरह की 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं फालतू गवाएंगे। आपको लगेगा कि जिंदगी तो बहुत थोड़ी बची है और भगवान का कार्य भी बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना है अभी उनके लिए। वो तो कुछ किया नहीं मैंने अभी, तो मेरे पास समय ही नहीं रह गया। तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी होगी, उलझन होगी। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद से कहा, मैं तुम्हें भगवान दिखा सकता हूं। तो गुरुजी पर उनको विश्वास हुआ कि हाँ दिखाइए। तो पानी में डुबा करके उन्होंने कहा, हाथ रख दिया, और जब व्याकुल हो गए अंदर पानी के अंदर, श्वास के बिना, वायु के, ऑक्सीजन के बिना, तब जब बाहर निकले तो वो बहुत बेचैन जैसे रहे। महाराज जी पर बहुत ज्यादा वो हो गए। तो महाराज जी ने कहा, जिस तरह की बेचैनी पानी के अंदर से बाहर निकलने की होती है, उसी तरह की बेचैनी जब परमात्मा को जानने की होगी, अपने आप को जानने की होगी, तब आपका कल्याण हो जाएगा। वही भगवान है, उन्हें ज्ञान मिला उसी बात से, और फिर वेदांत की रचना किया। स्वयं साक्षात माँ काली का करते थे। ऐसे बहुत सिद्धियां प्राप्त की होगी उन्होंने, जो पहले अपने आप को जाना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वयं का जीवन का लक्ष्य 2 तरह का होता है। एक तो आपको संसार का जीवन का लक्ष्य क्या है आपके, और दूसरा आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है। जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तो कौन सा लक्ष्य प्राप्त करके ऊपर जाएंगे, या जहां मिलेंगे वहां जाएंगे। आप क्या उसके लिए यहाँ करते हैं धरती पर। और यहाँ धरती, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो देश और समाज के लिए, अपनी तरक्की के लिए आपने क्या लक्ष्य तय किया है। दोनों लक्ष्यों की ओर हर दिन चलना पड़ता है, हर क्षण हर पल सोचना पड़ता है। दिमाग का इस्तेमाल, पैरों का चलना उधर। जब आप इस प्रक्रिया को गुजरेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने आप को मालूम होगा, अपने आप की जानकारी होने लगेगी। स्वयं से प्रश्न करेंगे, उसी से उत्तर लेंगे अंदर से। किसी तीसरे आदमी की जो खोजने की आवश्यकता पड़ती है इस समय, कि हर बात को दूसरे से पूछते हैं, प्रश्न उसका रहता, उत्तर कोई और दे उसका, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर खुद मिल जाएगा और खुद वो सक्षम हो जाएगा, सबल हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा, और अपने जीवन को भी वो अच्छी तरह व्यतीत करके अपना लक्ष्य पूरा करेगा, सफल और सार्थक जीवन व्यतीत करेगा। बस जय हो।